नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट यहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का यहां पर स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर ट्रिक में यानी कि आज 7 मिनट के अंदर हम कौन सी ट्रिक यहां पर देखेंगे और इससे आप आज क्या सीखने वाले हैं वो आप सभी को पता चल गया होगा। रेस्टिंग प्लेस ऑफ फेमस इंडियन पॉलिटिकल फिगर्स, जो भी भारत के महान नेता रहे हैं, जो भी राजनेता रहे हैं, उनके जो रेस्टिंग प्लेस होते हैं, मतलब कि उनके जो समाधि स्थल आपके बनते हैं, उनके ऊपर आज का ये जो ट्रिक है वो आज आपकी इस पर बेस्ड है। तो अगर मैं बात करता हूँ आप सभी के एग्जाम में, तो एक ना एक नंबर पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनेता के समाधि स्थल के बारे में पूछा जाता है और बहुत सारे ऐसे नेता हैं। लिस्ट काफी लंबी है। तो आज यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के तहत मैं आपके साथ एक ट्रिक यहाँ पर साझा करूंगा। उम्मीद है ये ट्रिक आप सभी को पसंद आएगी और वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी आप सभी के लिए जरूर बनाऊंगा। लेकिन आज 7 मिनट के अंदर मैं कुछ ऐसे भारतीय राजनेताओं के नाम और उनके रेस्टिंग प्लेस को याद रखने की 2 लाइन की एक ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी आसानी से याद भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये राजघाट की तस्वीर है, जहां पर महात्मा गांधी का जो रेस्टिंग प्लेस है वो आपका यहाँ पर मौजूद है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ट्रिक को शुरू करने से पहले, फटाफट से वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। ट्रिक क्या है वो आप सभी के सामने यहाँ पर ये रही। ठीक है, याद आप सभी को यहाँ पर करना है कि किस तरीके से चीज़ों को हमें समझना है और किस तरीके से चीज़ों को हमें यहाँ पर लेकर चलना है। अगर मैं बात करता हूं महापुरुषों के समाधि स्थलों की, तो जीके ट्रिक आपकी बहुत ही आसान है। 2 लाइन की ये ट्रिक बनेगी और पहले आप इस 2 लाइन की ट्रिक को पहले यहां पर याद करेंगे और फिर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ये देखेंगे कि किन किन महापुरुषों के नाम और उनके समाधि स्थलों के नाम इससे आपको याद होंगे। पहली लाइन आपकी यहां पर ये बनती है कि बापू के राज में चाचा रहे शांत। बहुत ही आसान सी बात है। मान लेते हैं कोई बापू हैं, खैर ये तो महात्मा गांधी जी हैं, यानी कि हमारे गांधी बापू हैं। लेकिन मान लेते हैं बापू के राज में, मतलब बापू का राज चल रहा है मान लेते हैं, तो बापू के राज में जो चाचा जी थे वो शांत रहे। उनको पता था कि भाई राज जो चलता है, जो आदेश लोग मानते हैं वो बापू का ही मानते हैं। तो बापू के राज में चाचा रहे शांत, बोले मोरा अभय है चौधरी किसान। समझ में आई मेरी बात? मतलब चाचा जी ज्यादा बोलते नहीं थे, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते थे और वो शांत ही रहते थे, क्योंकि जो बापू जी थे वो राज करते थे, बापू जी की चलती थी। तो बापू के राज में चाचा रहे शांत। जब जब हमने पूछा कि भाई चाचा जी आप शांत क्यों हैं, तो बोले मोरा अभय, मोरा मतलब मेरा, बोले मोरा अभय जो है ना वो एक चौधरी किसान है। तो अच्छी बात है। बस हमें बस ये 2 लाइनें याद रखनी है और बस मैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से 4 रेस्टिंग प्लेस के नेम आपको याद कराऊंगा, भारत के फेमस पॉलिटिकल फिगर्स के। ठीक है, तो बापू के राज में चाचा रहे शांत, बोले मोरा अभय है चौधरी किसान। अब इन 2 लाइनों से आपको यहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो रेस्टिंग प्लेस हैं वो आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि पहली लाइन में लिखा हुआ है बापू के राज में, बापू के राज में। तो बापू हम सभी कैसे कहते हैं, गांधी जी को हम लोग बापू के नाम से जानते हैं, तो बापू का मतलब है महात्मा गांधी। और बापू के राज में, तो राज से आप लोग को याद रखना है रेस्टिंग प्लेस का नाम राजघाट। तो बापू के राज में तो राजघाट, महात्मा गांधी यानी कि बापू, चाचा रहे शांत। तो चाचा हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम चाचा नेहरू की बात कर रहे हैं। तो चाचा नेहरू रहे शांत, और शांत शब्द से आपको याद रखना है शांति वन, दिल्ली में। राजघाट भी दिल्ली में, शांति वन भी दिल्ली में। तो जवाहरलाल नेहरू जी का जो रेस्टिंग प्लेस आपका बनता है नई दिल्ली में, से शांतिवन के नाम से आपका जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर है। करीब करीब भारत में 16 वर्षों तक ये भारत के प्रधानमंत्री आपके रहे और पहले प्रधानमंत्री तो है ही। अब अगली लाइन बनती है, बोले मोरा अभय है, मोरा अभय। तो मोरा से हमें याद रखना है मोरारजी देसाई का नाम। मोरारजी देसाई भारत में सबसे ज्यादा बार, मैक्सिमम टाइम जो बजट पेश करने का, प्रेजेंट करने का जो रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई के नाम पर है। इन्होंने भारत में 10 बार आपका बजट पेश किया था, जिसमें से 8 बार आपका यूनियन बजट था और 2 बार अंतरिम बजट था, यानी कि इंटरिम बजट। तो मोरारजी देसाई, मोरा अभय, मोरा मतलब मेरा अभय, मोरा अभय मेरा अभय, तो मोरा अभय, और अभय से याद रखना है अभय घाट। तो मोरारजी देसाई जी का जो रेस्टिंग प्लेस बनता है वो अभय घाट यहाँ पर बनता है। मोरा अभय है चौधरी किसान, तो चौधरी किसान है, तो चौधरी से याद रखना है चौधरी चरण सिंह। ये भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे और ये यूपी के 5वें चीफ मिनिस्टर भी थे और भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी थे। इनके नाम पर
लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम बनता है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनका जो रेस्टिंग प्लेस बनता है वो बनता है किसान घाट। तो आसानी से आपको 7 मिनट के अंदर मैंने इन 4 नेताओं के नेम और उनके रेस्टिंग प्लेस आपको यहाँ पर याद कराए हैं। और 2 लाइन के अंदर ये ट्रिक आपकी बनती है कि बापू के राज में चाचा रहे शान, बोले मोरा अभय है चौधरी किसान, राजघाट महात्मा गांधी बापू, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, अभय घाट मुरारजी देसाई और किसान घाट आपके बनते चौधरी चरण सिंह। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आप सभी को यहाँ पर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ये पार्ट 1 है। आई नो कि अभी बहुत सारे नेताओं के जो रेस्टिंग प्लेस है और उनके जो नाम हैं उनको याद रखना अभी भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ये पार्ट 1 है। अगर आप चाहते हैं और ये ट्रिक अगर आपको यहाँ पर पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो हम इसका सेकंड पार्ट भी जल्द ही आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आएंगे। तो आज 7 मिनट के अंदर आपने इन 4 रेस्टिंग प्लेस के बारे में याद किया है, इन रेस्टिंग प्लेस के नेम को और उनके नेताओं को याद किया है। इसी तरह आप अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस, मेरी फ्री क्लासेस और क्विज को आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। एग्जाम आपका कोई भी हो, कोई भी एग्जाम हो आपका टारगेट, अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आज ही अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और अनअकैडमी ऐप पर फ्री क्लासेस का लाभ आप टारगेट 10 कोड लगाकर ले सकते हैं। ये कोड लगाइए और फ्री क्लासेस को वहाँ पर अनलॉक कीजिए। क्लियर है? तो फ्री क्लासेस वहां पर स्पेशल क्लासेस के नाम से आपकी जानी जाती है। तो जो भी एग्जाम आपका टारगेट हो उस एग्जाम के टारगेट को, उस गोल को कीजिए सिलेक्ट और स्पेशल क्लासेस को वॉच करने के लिए टारगेट 10 कोड लगाइए और फ्री क्लासेस को वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और अगर अभी तक बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया है तो फटाफट से बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहे। तो इसी तरह के एक और वीडियो के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगा अगले संडे सुबह 7 बजे। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले संडे सुबह 7 बजे एक और नई ट्रिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।